हेलो दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती जोड़ी। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। आज है रविवार और हम आए हैं अपने आंगन में, छोटी सी बगिया में। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, मेरी बगिया है। इसमें मैंने कई तरह के पौधे लगा रखे हैं। कुछ आम है, कुछ पपीता है, नींबू भी है और ये बड़े बड़े लेसुए है। इसके अलावा ये मेरा पीछे घर है, ये उधर फिर पौधे हैं, ये इधर फिर लेसुआ है, इधर फिर लेसुआ है और इधर ये उगता हुआ सूरज है जिसकी रोशनी हम सबको मिल रही है। ये देखिए। तो दोस्तों, बात करते हैं हम आज अपनी। जैसा कि आपको पता है, मैं महिला सशक्तिकरण की पक्षधर हूँ और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि लड़कियों को, महिलाओं को मोटिवेट किया जाए। चलो हम बैठ जाते हैं यहाँ थोड़ी देर गार्डन में और फिर अपनी बातें करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करती हूँ अपनी। मैंने पिछले सप्ताह आपको बताया था कि मेरी पढ़ाई थी वो 12वीं तक हुई। उसके बाद मेरी पढ़ाई शादी की वजह से छूट गई। छोड़ने के 12 साल बाद मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की, लेकिन ये सफ़र भी मेरे लिए मुश्किल था, आसान नहीं था। और उस मुश्किल सफ़र को मैंने किस तरह से पार किया, उस सफ़र को कैसे मैंने जिया, वो मैं आपके सामने बताती हूँ। अभी तो नहीं बता सकती। मौसम सही नहीं लग रहा है मुझे, कैसे लग रहा है ये, ऐसे बात बन नहीं रही है। चलो हम अंदर चलते हैं अपने घर में और घर में जाकर ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ सब सही नहीं हो रहा है। आज के वीडियो की शुरुआत मैं हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों के साथ करना चाहती हूँ कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये बात अक्षरतः सत्य है। ये कविता बचपन में आपने, हमने, सब ने सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन मैंने इस कविता को जिया है। मेरे जीवन में जब जब भी परिस्थितियाँ आई है, मैंने इस कविता को गुनगुनाया है और मुझे इसके गुनगुनाने से बहुत लाभ मिला है, बहुत फ़ायदा हुआ है। मुझे एक आत्मबल बढ़ जाता है, एक संबल बन जाता है अपना। बात जब मैं अपनी करूं, तो ये जो वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है, उन महिलाओं के लिए है, उन बच्चियों के लिए है जो अपने जीवन में हार मान लेती है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती है हमारे चारों तरफ कि हम उनसे लड़ नहीं पाते, घुटने टेक देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें घुटने टेकने नहीं चाहिए। अपना उदाहरण लूँ मैं, तो मैंने जब 12 साल बाद अपनी छोड़ी हुई पढ़ाई दोबारा शुरू की थी, उस समय बहुत डरी हुई थी, भयभीत थी कि पेपर का जो पैटर्न था काफ़ी बड़ा था। 12 साल मेरे लिखने का अभ्यास छूट चुका था। अभ्यास छूटने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था परीक्षा के दिनों में कि शायद मेरा पेपर पूरा नहीं होगा और मैं बहुत घबरा गई थी। लेकिन उस समय मेरी माँ ने मुझे संबल दिया, माँ ने सहारा दिया, मेरा हौसला बढ़ाया और कहा कि बेटा, जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप ठान लो और पूरी नहीं कर सको। यानी जीवन में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है जो तू नहीं कर सकती। तू सब कुछ कर सकती है। अपने आप पे विश्वास रख, अपना आत्मविश्वास बढ़ा और तू कर पाएगी। माँ की बातों से मुझे संबल मिला। इसी के साथ मैंने इसी कविता की कुछ और पंक्तियाँ थी जो पढ़ी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिला। बहुत सुंदर लिखा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही ऐसे जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इन पंक्तियों ने मुझे संबल दिया। मैंने पेपर दिए और अच्छे नंबरों से मैं पास हो गई। मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, तीनों ईयर करके ग्रेजुएट हो गई थी मैं। ग्रेजुएशन के साथ साथ ही मैंने पीटीटी का फॉर्म भर दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरा बीएड में नंबर आ गया। सांडवा बीएड कॉलेज अभिलाषा से मैंने 2009 में अपनी बीएड कंप्लीट कर ली। बीएड कंप्लीट करते ही मैं एक तरह से अध्यापिका बन गई थी। प्रशिक्षित अध्यापिका जिसको कहते हैं, वो बन चुकी थी। योग्यता हो गई मुझ में एक अध्यापिका की। तो मैंने अपने जो दादे ससुर जी हैं उनसे परमिशन मांगी, क्योंकि घर के वो बुज़ुर्ग थे
और हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि जो कुछ भी हम करें अपने बुज़ुर्गों की राय से करें, उनकी सहमति से करें। तो मैंने उनसे उनकी राय मांगी, उनसे सलाह मांगी, उनकी परमिशन मांगी कि क्या मैं अपने ही गांव की क्योंकि सरकारी अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट जॉब लगना तो एक अलग बात थी, उसकी वैकेंसी निकले, उसकी तैयारी हो उसके बाद, लेकिन प्राइवेट में हम काम कर सकते थे। तो मैंने जब उनसे परमिशन मांगी, उन्होंने सहर्ष इस बात को हामी भर दी, स्वीकार किया कि आप कर सकते हैं इस काम को। और बखूबी जीवन में चोरी और जारी ये 2 चीज़ें नहीं करनी चाहिए, यानी किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, किसी का हक का नहीं खाना चाहिए। अपनी मेहनत करके आप कुछ भी हासिल करें वो आप कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ दादाजी का, और साथ ही साथ धन्यवाद करती हूँ शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे, शर्मा जी का धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने मेरी जो छूटी हुई थी पढ़ाई उसको दोबारा पढ़ने का मुझे मौका दिया, मेरा दोबारा पढ़ाई का दौर शुरू हुआ। और दादाजी का धन्यवाद इसलिए करती हूँ कि उन्होंने मुझे नौकरी करने की परमिशन दी। उनकी वजह से मैं एक स्वावलंबी आत्मनिर्भर महिला बन पाई, एक कामकाजी महिला बन पाई, अन्यथा मैं भी एक आम लड़कियों की तरह, एक आम महिला की तरह माँ, बहू, बेटी बनकर रह गई थी। दोस्तों, मेरा जो 2005 में पढ़ाई का जो दूसरा दौर शुरू हुआ था वो 2011 तक आते आते पूरा हुआ, लेकिन ये दौर सिर्फ लोगों के लिए पूरा हुआ था। मेरे लिए ये दौर अभी भी अधूरा था, मेरी मंजिल अभी भी मुझे दूर लग रही थी, दिखाई दे रही थी, रास्ता मेरा सही था, मुझे लग रहा था कि सामने मंजिल है, लेकिन अभी तक मुझे लगा कि मैंने अपनी मंजिल पाई नहीं है। मैं अध्यापिका बन गई, गांव के पूर्णिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं पढ़ाने लगी, लेकिन फिर एक छोटा सपना और देखा मैंने कि मेरा चयन सरकारी सेवाओं में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वो एक अपने आप में और गर्व की बात होगी मेरे लिए। तो मैंने उसके लिए प्रयास शुरू कर दिए। वो प्रयास कैसे किए, और 2011 में जब मैं अध्यापिका बन चुकी थी, 2009 में बन चुकी थी, वैसे मैं बीएड कर चुकी तब, और 2009 से लेकर 2017 में मेरा सरकारी सेवा में चयन हुआ। वो मेरा समय कैसा रहा, किस तरह के उतार चढ़ाव आए जीवन में फिर सरकारी सेवा तक पहुंचने में। मैं योग्य बन चुकी थी, लेकिन अभी भी सरकारी सेवा में चयन नहीं हुआ था, जो मेरा अब सपना बन चुका था। बचपन में देखा गया बहन जी का सपना, एक अध्यापिका का सपना मेरा पूरा हो चुका था, लेकिन सरकारी सेवा के चयन का सपना अभी भी अधूरा था, जिसको पाने में मुझे फिर करीब 9 साल लग गए, 8 साल लग गए। तो दोस्तों, ये कहानी मेरी बरकरार रहेगी। आगे की कहानी फिर किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब के नीचे बेल आइकॉन का बटन है वो ज़रूर दबाएं कि जब भी हमारा कोई वीडियो नया आए, अपलोड हो, तो आपको वो दिखाई दे।